Hello students, welcome to computer class. Today we are going to read chapter number 8. The name of chapter is MS Word 2010. Today we are going to read about MS Word, Microsoft Word 2010. Key concepts, main points. Today we are going to read these main points of the chapter. You read yourself because I will explain you one by one in the chapter. So you read yourself the main points of the chapter here. Let's start the chapter. MS Word is a popular word processing software. MS Word एक फेमस वर्ड्स के साथ प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर है. वर्ड्स के साथ डिफरेंट वर्क करने वाला. प्रोसेस मीन्स वर्क, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. सो अलग अलग तरह के वर्क करने वाला, वर्ड्स के साथ प्रोसेस करने वाला एक फेमस सॉफ्टवेयर है MS वर्ड. इट अलाउज़ अस, यह हमें परमिशन देता है टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट अलॉन्ग विद द पिक्चर्स. यह हमें परमिशन देता है कि हम अब डेटा स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट के रूप में, मीन्स टाइपिंग वर्क के रूप में, पिक्चर्स के साथ, अलॉन्ग विद के साथ. लेट्स हैव अ लुक एट सम फीचर्स ऑफ MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं. फीचर्स मीन्स विशेषताएं. नंबर 1 इज़ इट हेल्प्स अस टू एडिट टेक्स्ट. यह हमारी टेक्स्ट को एडिट करने में मदद करता है. एडिट मीन्स चेंजेस, कुछ उसमें बदलाव करने में. बाय अनेबलिंग अस टू कॉपी, मूव, डिलीट और इंसर्ट टेक्स्ट. हमें टेक्स्ट को कॉपी, मूव, डिलीट और इंसर्ट करके समर्थ बनाने में, इंसर्ट करने के एबल बनाने में, समर्थ बनाने में. कॉपी मीन्स कॉपी करना, मूव मीन्स हटा देना, डिलीट मीन्स ऑल्सो हटा देना, मिटा देना, इंसर्ट मीन्स पेस्ट कर देना, कहीं पे एक जगह दूसरी जगह पे वापस कहीं ले जा करके उसको पुट कर देना, पेस्ट कर देना. सो ये सारे ऑप्शंस को करने के हमें एबल बनाता है. इसी को टेक्स्ट में चेंजेस बोलते हैं. मतलब हम टेक्स्ट में चेंजेस करने में हमारी मदद करता है और ये सारे ऑप्शंस को करने में हमें एबल बनाता है. इट ऑफर्स वेरियस फॉन्ट स्टाइल्स टू हाईलाइट टेक्स्ट. यह हमें ऑफ़र करता है, देता है डिफरेंट काइंड्स की फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग करने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए. अगर हम टेक्स्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, दिखने में अच्छा लगे, इट मीन्स हाईलाइट. सो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ये हमें अलग अलग तरह की फ़ॉन्ट स्टाइल देता है, ऑफ़र करता है. फ़ॉन्ट स्टाइल्स मतलब फ़ॉन्ट को अलग अलग तरह से लिखना, जिससे हमारा टेक्स्ट और अच्छा दिखे, हाईलाइट हो जाता है. इट अलाउज़ अस टू ऐड पिक्चर्स अलॉन्ग विद द टेक्स्ट. ये हमें परमिशन देता है कि हम टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं. इट डिटेक्ट्स स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स इन द रिटन टेक्स्ट एंड प्रोवाइड्स सजेशंस फॉर करेक्शंस. इट डिटेक्ट मतलब सर्च करना, खोजना. स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, यह है स्पेलिंग और जो हमारा व्याकरण का, ग्रामर का जो एरर होता है, मिस्टेक होती है, त्रुटि होती है, उसको खोजने में, उसको खोजता है जो भी हमारा रिटन टेक्स्ट होता है, लिखा हुआ टेक्स्ट होता है. एंड प्रोवाइड और प्रदान करता है सजेशन फॉर करेक्शंस, और हमारे करेक्शन के लिए, गलतियों के लिए हमें सलाह देता है, सजेशन हमें प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर मेकिंग चेंजेस टू द पेज लेआउट ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट. यह हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट हम जब भी टेक्स्ट में कुछ भी टाइप करते हैं तो हमें एक फ़ाइल, हमारी सिंगल एक फ़ाइल बनानी होती है, वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है. उसमें पेजेस कितने भी हो सकते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक योर चैप्टर और अ बुक, है ना. एक चैप्टर में बहुत सारे पेज होते हैं, एक बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं. सो डॉक्यूमेंट इज़ योर काइंड ऑफ बुक. यह हमारे ओपन डॉक्यूमेंट को, हमारा जो कंप्यूटर में जो हमारी बुक होती है, ओपन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारा वर्क होता है, उसको उसमें चेंजेस करने के लिए, उसके पेज पे डिफरेंट अलग अलग तरह के लेआउट दिखाई देने वाले जो तरीके होते हैं ना, उसमें चेंजेस करने के लिए हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करता है.
MS वर्ड अलाउज अस टू टाइप टेक्स्ट। MS वर्ड हमें परमिशन देता है कि हम टेक्स्ट टाइप कर सकें, करेक्ट मिस्टेक्स को सही कर सकें, करेक्ट कर सकें, पिक्चर्स ऐड कर सकें, ऐड पिक्चर्स, चेंज द टेक्स्ट स्टाइल, साइज, कलर एंड मच मोर। हमारे टेक्स्ट की टाइपिंग वर्क की स्टाइल चेंज कर सके, साइज चेंज कर सके, कलर चेंज कर सकें और भी ज़्यादा उसमें चेंजेस कर सके। डूइंग ऑल दिस ऑन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। इसी को ही वर्ड के साथ वर्क करना बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। डूइंग ऑल दिस, ये सब करने को ही, कंप्यूटर पर ये सब करने को ही वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। ये जितने भी आपने ऊपर वर्क किए हैं वर्ड्स के साथ, ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग कहलाते हैं। और हम वर्ड प्रोसेसिंग कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं। टुडे वी आर रीडिंग अबाउट 2010। द नेक्स्ट हेडिंग इज ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को कैसे ओपन करते हैं? To open MS Word 2010, place the mouse on the Microsoft Word program icon on the computer screen. आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के आइकन के ऊपर प्लेस करना है, रखना है, पुट करना है। आपके डेस्कटॉप पे जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपको उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन दिखाई देगा, ठीक है। एंड डबल क्लिक द लेफ़्ट माउस बटन, और माउस के लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करना है। जब भी हम माउस के लेफ़्ट बटन को स्पीडली क्विकली 2 टाइम्स क्लिक करते हैं तो उसको डबल क्लिक बोलते हैं। गो टू द नेक्स्ट पेज नंबर 69। लुक एट द पिक्चर, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाउ टू ओपन। सो ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, we have to follow these steps. Number 1, type MS Word 2010. Okay, here showing another option. ये एक ऑप्शन था जो हमने प्रीवियस पेज में अभी पढ़ा कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करना है, जो आपको डेस्कटॉप पे शो होगा। दिस इज़ योर डेस्कटॉप और स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर। एंड द अनदर ऑप्शन इज़, हमें सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है MS Word 2010, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ऑप्शन। जब आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन, या लाइन में आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपका दूसरा तरीका था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। सो योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर हैज़ ओपनड, यहाँ पे आपका ओपन हो गया। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। So the next heading is components of Microsoft Word 2010. Component means parts, भाग। Microsoft Word के भाग, parts. When you open MS Word 2010, जब आप MS Word 2010 को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, you will see, आप देखते हैं या आप देखेंगे, a blank document, एक खाली डॉक्यूमेंट, एक खाली पेज with a temporary नेम डॉक्यूमेंट 1। आपका एक थोड़े समय के लिए अस्थिर, जो फिक्स नेम नहीं है, और वो लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, एक टेम्परेरी नेम का एक खाली डॉक्यूमेंट आप देखेंगे जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। यू विल ऑल्सो नोटिस अ ब्लिंकिंग कर्सर, आपको एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर भी दिखाई देगा, उसको भी आप नोटिस करेंगे, देखेंगे। टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट, टेक्स्ट को लिखने वाला, डालने वाला, इंसर्ट करने वाला पॉइंट, जो कि हमारा ब्लिंकिंग कर्सर होता है। ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, विंडो के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में। दिस ओपन एप्लीकेशन ऑफ MS वर्ड डिस्प्लेज 2 विंडोज़, वन इज़ लार्जर एंड द अदर इज़ स्मॉलर इन साइज़। ये जो हमारी ओपन एप्लीकेशन होती है, हमारा जो ओपन प्रोग्राम है MS वर्ड, उसकी जो विंडो है वो शो करती है, दिखाती है वो MS वर्ड, जो हमारा ओपन एप्लीकेशन MS वर्ड है, वो 2 विंडोज़ को शो करता है, जिसमें से एक हमारी लार्जर होती है, बड़ी होती है, एंड अदर वन इज़ स्मॉलर इन साइज, और दूसरी छोटी है साइज़ में।
द स्मॉलर विंडो इज लोकेटेड इनसाइड द लार्जर विंडो। हमारी जो छोटी विंडो होती है वो बड़ी विंडो के अंदर रहती है, स्थित रहती है ना। लोकेटेड मतलब स्थित रहती है। हमारी लार्जर विंडो के अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर, हमारी छोटी विंडो स्थित रहती है। द लार्जर विंडो इज नॉन एज एप्लीकेशन विंडो। बड़ी विंडो को हम एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द स्मॉलर विंडो इज़ नॉन एज डॉक्यूमेंट। हमारी जो छोटी विंडो होती है उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन विंडो हेल्प्स अस अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद द MS वर्ड प्रोग्राम। एप्लीकेशन विंडो यूज़र के साथ वर्क करने के लिए हमारी मदद करती है। यूज़र टू कम्युनिकेट विद, देखो यूज़र मीन्स वी, हम काम कर रहे हैं ना। कम्युनिकेट मतलब नोट बातचीत, मतलब काम करने के लिए। अब हम यहाँ विंडो से, दिस इज़ द विंडो ऑफ MS वर्ड, अब ये हमारे साथ कम्युनिकेट तो करेगी नहीं, मीन्स बातचीत तो नहीं करेगी, है ना, बोलेगी तो नहीं हमें की, तो मीन्स हम इसके साथ वर्क करने में यूज़र की हेल्प करती है। हेयर कम्युनिकेट मीन्स वर्क करना विद द MS वर्ड प्रोग्राम। MS वर्ड प्रोग्राम के साथ वर्क करने के लिए यूज़र की हेल्प करती है एप्लीकेशन विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो हेल्प्स अ यूज़र टू टाइप। जो हमारी स्मॉलर विंडो होती है, डॉक्यूमेंट विंडो, वो यूज़र की टाइप करने में मदद करती है, एडिट करने में, एंड फॉर्मेट टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में, मतलब उसमें बदलाव करने में, उसको उसके अंदर गुड चेंजेस करने में। फॉर्मेटिंग मतलब सम चेंजेस करने में, एडिट ऑल्सो चेंजेस करने में, टाइप करने में टेक्स्ट को यूज़र की मदद करती है। मतलब हम टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ और चेंजेस ऐड कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग, उसके अंदर फेर बदल कर सकते हैं, उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं। फॉर्मेट ऑल्सो लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन समथिंग। सो ये टेक्स्ट के साथ ये वर्क करने में के लिए यूज़र की हेल्प करती है डॉक्यूमेंट विंडो। द नेक्स्ट इज़ टाइटल बार। सो हेयर वी आर starting about the components of Microsoft Word 2010। ये हमने Microsoft Word 2010 की विंडो के बारे में पढ़ा है। खाली जो आपको स्क्रीन दिखाई देगी ना, उसके अंदर एक जो ये ऊपर वाली स्क्रीन, अगर आप पूरा इसको कंप्लीट ऐसे पढ़ोगे, इसको बोलेंगे एप्लीकेशन विंडो, ठीक है। इसके अंदर सब आ गया, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपके काउंटेबल हैं, फाइन। और जो अंदर का जो पोर्शन आपका, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपका टाइपिंग मटेरियल होगा बेसिकली, उसको डॉक्यूमेंट विंडो। अभी हमने इन लाइंस में सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब जो हमारा कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, वो हम नेक्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। सो द फर्स्ट component is title bar. The title bar is the topmost bar in the MS Word window. टाइटल बार MS वर्ड विंडो का सबसे ऊपर का बार होता है, टॉप मोस्ट सबसे ऊपर का। इट कंटेन्स फाइल नेम, ये इसके अंदर फाइल नेम होता है, एंड प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम नेम होता है। ऑन द राइट कॉर्नर देयर आर 3 बटन्स। इसके राइट कोने में, जो आपका राइट साइड का कोना होता है ना, दिस वन, उसके अंदर 3 बटन्स होते हैं। टू मिनिमाइज, उसको मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज मतलब बड़ा, उसको बड़ा करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज छोटा करने के लिए, और क्लोज बंद करने के लिए द डॉक्यूमेंट को क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करने के लिए राइट साइड में विंडो के 3 बटन्स होते हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 68 and 69 of chapter number 8.